Hello and welcome back. What are the effects after electric current passes through a solution? किसी सॉल्यूशन में अगर इलेक्ट्रिक करंट पास करता है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है? ऑन द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सॉल्यूशन फॉर फॉलोइंग केमिकल इफेक्ट्स में बी सीन. केमिकल इफेक्ट्स होते हैं, पहला ये कि बबल्स ऑफ अ गैस ऑन इलेक्ट्रोड्स, जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं ना उस पर बबल्स ऑफ गैस होता है. दूसरा, डिपॉजिट्स ऑफ मेटल ऑन इलेक्ट्रोड्स, जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उसके ऊपर मेटल डिपॉजिट करता है. और तीसरा, जो सॉल्यूशन होता है उसका कलर चेंज होता है. सो कोई भी सॉल्यूशन में यदि अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे तो उसके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे? तीन केमिकल इफ़ेक्ट्स होते हैं. पहला ये केमिकल इफ़ेक्ट होता है कि जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उसके ऊपर में गैस का बबल्स होता है. दूसरा, जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उसके ऊपर मेटल्स का डिपॉजिट होता है. और तीसरा, जो सॉल्यूशन होता है उसका कलर चेंज होता है. इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं? द लिक्विड विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी एंड अंडरगोज डिकम्पोजिशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट. सो जो लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी जिसमें जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है और डिकम्पोजिशन को अंडरगो करता है उस लिक्विड को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट. द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड एनोड. जो पॉजिटिव टर्मिनल से, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो कनेक्टेड होता है इलेक्ट्रोड उसको बोलते हैं एनोड, और जो निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है उसको बोलते हैं कैथोड. सो एनोड इज पॉजिटिव, कैथोड इज निगेटिव. What is electrolysis? The chemical decomposition of the constituents solution on passage of electric current. सॉल्यूशन में हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो उसका जो सॉल्यूशन का जो केमिकल डिकम्पोजिशन होगा ना वो उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट होगा उस कॉन्स्टिट्यूएंट का केमिकल डिकम्पोजिशन हो जाएगा. उस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस. इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या बोलते हैं? Electroplating is the process of adding a layer of metal onto the surface of another material by passing an electric current through an electrolyte solution containing ions of the metals to be deposited. The object to be plated is made the cathode, that is negative electrode, while the metal anode is made the anode, which is positive electrode, and the electrolyte is usually a salt solution of the metal to be coated. तो देखो बहुत कन्फ्यूजन होता है, बचपन से हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते आते हैं लेकिन अभी भी ये डाउट रह जाता है मन में कि इसमें क्या होता है. इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है ना कि हम लोग मेटल का लेयर चढ़ाते हैं. ठीक है, जैसे मान लीजिए कॉपर है उसके ऊपर हमको गोल्ड का प्लेटिंग करना है. कॉपर मटेरियल है, ठीक है, लेकिन हमको उस पर क्या करना है? गोल्ड का प्लेटिंग कर देना है. तो यदि अगर हमको गोल्ड का प्लेटिंग करना है तो हमको इलेक्ट्रोलाइट क्या लेना पड़ेगा? वैसा ही इलेक्ट्रोलाइट लेना पड़ेगा जिसमें गोल्ड के आयंस होंगे. ठीक है ना, कंटेनिंग द आयंस ऑफ द मेटल टू बी डिपॉजिटेड. जिस चीज़ को आपको डिपॉजिट करना है वो आयंस होने चाहिए उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में. करेक्ट. तो जैसे ही आपने उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आपने कोई भी इलेक्ट्रिक करंट को पास कराया तो क्या होगा? जो ऑब्जेक्ट, जो भी प्लेट होगा जिसके ऊपर में आपका प्लेट चला जाएगा, ठीक है, द ऑब्जेक्ट टू बी प्लेटेड इज मेड द कैथोड. जिसके ऊपर आपको प्लेटिंग करनी है, सपोज कॉपर पे प्लेटिंग करनी है तो कॉपर को हम कंसिडर कर लेंगे यहाँ पे कैथोड और गोल्ड को हम कंसिडर कर लेंगे यहाँ पे एनोड. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो तो ऑब्वियसली पास करेगा उससे. ठीक है ना, तो प्लेटिंग कैसे हो जाएगा? जो गोल्ड है ना वो अपना आयंस उसमें डिपॉजिट, उसके जो आयंस हैं वो कैथोड के ऊपर जा करके डिपॉजिट हो जाएगा. सो द इलेक्ट्रोलाइट इज यूजुअली सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ द मेटल टू बी कोटेड. सो गोल्ड का सॉल्ट सॉल्यूशन बना करके उसमें हम लोग इलेक्ट्रोलाइट को यूज़ कर लेंगे. What is the application of electroplating? Metals that rust are often coated with other metals to prevent rusting. जो मेटल्स रेस्ट कर जाते हैं ना तो उसको रेस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए हम लोग अदर मेटल्स यूज़ कर सकते हैं उसके ऊपर प्लेटिंग चढ़ाने के लिए. क्रोमियम प्लेटिंग इज फाउंड ऑन द बाथ टैप्स, कार बम्पर्स एट्सेट्रा टू गिव अ ब्राइट अट्रैक्टिव अपीयरेंस एंड द रेजिस्ट स्क्रैचेस एंड वेयर. Silver plating is done on cutlery and jewelry items. Most liquids that conduct electricity are solutions of acids, bases and salts. क्या ये बात सही है? हाँ बिल्कुल सही है. जो liquids conduct electricity करते हैं ना वो solutions किसके होते हैं? Acids, bases और salts के solution होते हैं.
द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टिंग लिक्विड कॉजेज केमिकल रिएक्शंस। हाँ बिल्कुल सही, कि अगर हम कंडक्टिंग लिक्विड से अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे तो वो केमिकल रिएक्शंस प्रोवाइड कराएगा, केमिकल रिएक्शंस होगा। तो इसमें याद करने वाला चीज़ क्या है, देखो ये कैप कर लेते हैं कि जब कभी भी हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं किसी सॉल्यूशन में तो केमिकल इफेक्ट्स होते हैं, तीन उसमें इफेक्ट्स होते हैं। पहला जो इलेक्ट्रोड्स है उसके ऊपर बबल्स आ जाएगा, इलेक्ट्रोड्स के ऊपर मेटल डिपॉजिट हो जाएगा, सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा। दूसरी बात ये कि जो इलेक्ट्रोलाइट है लिक्विड, वो क्या है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है और डिकम्पोजिशन होता है। तो जो लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है और डिकम्पोजिशन होता है उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। एनोड पॉजिटिव, कैथोड निगेटिव। इलेक्ट्रोलाइसिस, उस पूरे केमिकल डिकम्पोजिशन को हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यही होता है कि जब हम लोग लेयर ऐड करते हैं एक मेटल का दूसरे सरफेस ऑफ मतलब दूसरे मटेरियल के सरफेस के ऊपर। और कैसे करते हैं हम लोग, जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कंटेनिंग द आयंस ऑफ द मेटल्स टू बी डिपॉजिटेड। तो हमको अगर जो भी मेटल का कोटिंग करना है वो उस मेटल का आयंस उस सॉल्यूशन में होने चाहिए, और जो ऑब्जेक्ट के ऊपर कोटिंग करना है उसको कैथोड लेना पड़ेगा, और जिस मटेरियल का कोटिंग करना है उसको एनोड लेना पड़ेगा। इलेक्ट्रोलाइट जो जनरली होता है वो सॉल्ट सॉल्यूशन होता है जिस मेटल का हमें कोटिंग करना है। एप्लीकेशंस हमें पता है, रस्ट से बचाने के लिए, फिर ब्राइट अट्रैक्टिव अपीयरेंस, रेजिस्टिंग स्क्रैच और वियर से बचाने के लिए, सिल्वर प्लेटिंग। ठीक है, मोस्टली लिक्विड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं फॉर द सॉल्यूशंस ऑफ एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, एंड द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टिंग लिक्विड कॉजेज केमिकल रिएक्शंस। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।